पाठ 11। पाठ का नाम है योगी श्री अरविंद। इस पाठ के लेखक हैं R.J. मौर्य। तो इस पाठ में योगी श्री अरविंद के जीवन से परिचय कराया गया है और उन्होंने राष्ट्र के लिए क्या क्या योगदान दिए हैं उनके बारे में बताया गया है। तो आइए हम इस पाठ को रीड करते हैं और समझते हैं। योगीराज श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता यानी कि कोलकाता में हुआ था। इनके पिता श्री कृष्णधन घोष व्यवसाय से डॉक्टर तथा पश्चिमी विचारधारा के व्यक्ति थे, किंतु धीरे धीरे वे राष्ट्रीय विचारों को अपनाने की ओर अग्रसर हो रहे थे और बालक श्री अरविंद पर भी इन परिवर्तित विचारों का असर पड़ने लगा था। तो योगीराज श्री अरविंद जी का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1872 को। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और इनके पिता श्री कृष्णधन घोष व्यवसाय से क्या थे? डॉक्टर। और कैसे थे? पश्चिमी विचारधारा के व्यक्ति थे। तो आइए आगे रीड करते हैं। श्री अरविंद की आरंभिक शिक्षा दार्जिलिंग में हुई थी। डॉक्टर कृष्णधन ने मात्र 7 वर्ष की आयु में ही उसे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने विलायत भेज दिया था। लंदन तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के पश्चात 18 वर्ष की आयु में ये ICS की परीक्षा में बैठे और प्रथम श्रेणी में उसमें पास हुए। घुड़सवारी की परीक्षा में अनुपस्थित रहने के कारण ये सरकारी सेवा में आने से वंचित रह गए। श्री अरविंद का इस प्रकार से अंग्रेजी सेवा में न आना अंततः भारत के लिए काफ़ी लाभप्रद साबित हुआ। तो अभी हमने देखा कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था और इनके पिताजी क्या व्यवसाय करते थे और किस प्रकार के थे इनके पिताजी? पश्चिमी विचारधारा के। तो उन्होंने 7 वर्ष की आयु में ही इनको योगीराज श्री अरविंद जी को पढ़ने के लिए कहाँ भेज दिया था? विलायत भेज दिया तथा लंदन तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के पश्चात 18 वर्ष की आयु में इन्होंने ICS की परीक्षा पास की और उसमें प्रथम श्रेणी में पास हुए। तो अब आइए आगे देखते हैं। श्री अरविंद शैशवावस्था से ही विदेश में रहे थे। शैशवावस्था यानी कि शिशुअवस्था से ही कहाँ रहे थे? विदेश में, जिसकी वजह से इन्हें कई यूरोपीय भाषाएं सीखने का मौका मिला था। ये अंग्रेजी के अतिरिक्त ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच भाषाएं भी जानते थे। भारत वापस आकर इन्होंने बांग्ला तथा संस्कृत भाषा का भी अध्ययन किया था। लंदन में आपकी मुलाकात बड़ौदा नरेश से हुई थी। वे चाहते थे कि भारत आकर श्री अरविंद बड़ौदा कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर कार्य करें। तो ये शिशु अवस्था यानी कि बचपन से ही विदेश में रहे, इसके कारण इनको कई यूरोपीय भाषाएं आती थीं, जैसे कि अंग्रेजी के अतिरिक्त ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच और भी कई भाषाएं जानते थे। और इन्होंने बांग्ला तथा संस्कृत भाषा का भी अध्ययन किया था। आपकी मुलाकात किससे हुई? बड़ौदा नरेश से हुई। वे चाहते थे कि भारत वापस आकर आप बड़ौदा कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर कार्य करें। भारत आकर श्री अरविंद ने महाराजा का अनुरोध स्वीकार कर लिया था। बड़ौदा कॉलेज की प्राचार्य क्लार्क महोदय ने जॉन ऑफ आर्क से अरविंद की तुलना करते हुए कहा था कि यदि जॉन ऑफ आर्क को स्वर्गिक संदेश सुनाई पड़ते हैं तो श्री अरविंद को भी स्वर्गिक स्वप्न दिखाई पड़ते हैं। मतलब उनकी तुलना किससे की गई? जॉन ऑफ आर्क से। बड़ौदा कॉलेज में आपकी ख्याति एक सुयोग्य प्रोफेसर के रूप में थी, अतः कुछ समय पश्चात आपको उस कॉलेज का उप प्राचार्य बना दिया गया। मतलब बड़ौदा कॉलेज में पहले ये प्रोफेसर रहे, फिर उसके बाद आपको उस कॉलेज का क्या बना दिया गया? उप प्राचार्य। वे बड़ौदा कॉलेज में करीब 13 वर्ष तक रहे।
बड़ौदा कॉलेज में उन्होंने कितने वर्ष तक काम किया? 13 वर्ष तक। इस बीच उनके मानस में यानी कि मन में भारत को स्वाधीन देखने के विचार हिलोरे लेने लगे थे। वे गुप्त रूप से बंगाल में स्वाधीनता आंदोलन चलाने पर विचार कर रहे थे। इस दौरान बंगाल के विभाजन को लेकर उनका मन काफ़ी विक्षुब्ध हो उठा। विक्षुब्ध यानी कि दुखी हो उठा। बंगाल के लोग अंग्रेज़ों की इस बेहुदा करतूत से हरकत में आ गए थे। स्वदेशी आंदोलन तेज होने लगा था और अंग्रेज़ी कपड़ों की होलियाँ जलने लगी थीं। उनके मन में क्या था कि वे भारत को स्वाधीन देखें और वो चाहते थे कि भारत को अंग्रेज़ों से छुटकारा मिले और हमारा देश स्वतंत्र हो। अंग्रेज़ों ने वंग भंग तथा स्वदेशी आंदोलन को कुचलने के लिए कई कदम उठाए। जब आंदोलन हुए तो अंग्रेज़ों ने उनको कुचलने के लिए मतलब उनका विरोध करने के लिए कई कदम उठाए। अनेक आंदोलनकारियों को बंदी बनाया गया तथा बेकसूरों को फांसी के फंदे में झुला दिया गया। श्री अरविंद नौकरी छोड़कर तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल के साथ मिलकर काम करने लगे। फिर इन्होंने क्या किया? अरविंद जी ने नौकरी छोड़कर तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल के साथ मिलकर काम करने लगे, मतलब देश के लिए काम करने लगे और आंदोलनों में भाग लेने लगे। इन्होंने युगांतर तथा वंदे मातरम अखबार भी निकाला था। इन्होंने कौन कौन से अखबार निकाले? युगांतर तथा वंदे मातरम। तथा इनका संपादन बहुत योग्यता तथा तत्परता से करने लगे। इन पत्रों का आम जनता पर अच्छा असर हुआ और लोग इनकी विचारधारा से प्रभावित होने लगे। इन्होंने जो अखबार निकाले उसका असर आम जनता पर बहुत हुआ और लोग इनके विचारों से प्रभावित होने लगे। अंग्रेजी सरकार ने 1917 के बम कांड में इन्हें आरोपी घोषित किया, किंतु ये निर्दोष पाए गए। 1908 में पुनः अलीपुर बम कांड में आपको शरीक माना गया, जिसकी वजह से 1 वर्ष का कारावास हुआ। इसी जेल में जीवन के दौरान योग साधना करने का आपको समय मिला तथा योग के साधना पक्ष और सिद्धांत पक्ष दोनों का आपने विधिवत अध्ययन किया। क्या हुआ? अंग्रेजी सरकार ने 1917 के बम कांड में इन्हें आरोपी घोषित किया और इन्हें उसमें आरोपी माना गया और इनको कारावास हुआ, मतलब जेल हो गई। तो इसी जेल के जीवन के दौरान इन्होंने क्या किया? योग साधना की और योग साधना के पक्ष और सिद्धांत पक्ष दोनों का आपने विधिवत अध्ययन किया। फिर 6 मई 1909 को जेल से छूटने के बाद अंग्रेजी में कर्मयोगी और धर्म नामक 2 साप्ताहिक पत्र निकालना शुरू किया। 1909 में आपने जेल से छूटने के बाद क्या निकाले? अंग्रेजी में कर्मयोगी और धर्म नामक 2 साप्ताहिक पत्र निकालना शुरू किया। यह योजना किन्हीं कारणों से आपको बंद करनी पड़ी। अंग्रेज सरकार आपसे चिढ़ी तो थी ही, दूसरे जेल में सड़ते रहकर आप अपने विचारों का प्रचार करने में असमर्थ थे। अतः अंग्रेज सरकार की आंख बचाकर आप चंद्रनगर चले गए और उसके बाद पांडिचेरी पहुंचकर योग साधना में लग गए। तो ये कहाँ पहुँचे? पांडिचेरी, और वहाँ पहुंचकर योग साधना में लग गए। जब आप राजनीति त्याग कर अपना पूरा समय योग साधना और आध्यात्मिक कार्यों में लगाने लगे। फिर अब ये अरविंद जी क्या करने लगे? राजनीति को छोड़कर अपना पूरा ध्यान योग साधना और आध्यात्मिक कार्यों में लगाने लगे। पांडिचेरी का श्री अरविंद आश्रम अंतर्राष्ट्रीय योग साधना केंद्र बन चुका है। पांडिचेरी का जो आश्रम है वो अंतर्राष्ट्रीय योग साधना का केंद्र बन चुका है। इस संस्था का प्रबंध आपके जीवन काल में आपकी फ्रांसीसी शिष्या मीरा किया करती थीं। आपकी शिष्या कौन थी? मीरा। श्री अरविंद आश्रम प्रकृति की सुरम्य स्थली है, जहाँ आकर
मन सहज में ही सात्विक विचारों में लग जाता है। आपकी सहधर्मिणी श्रीमती मृणालिनी देवी सदा आपके कार्यों में हाथ बटाती रहीं। सहधर्मिणी कौन थी? श्रीमती मृणालिनी देवी, जिन्होंने सदा आपके कार्यों में हाथ बटाया। सन 1918 के दिसंबर की 17 तारीख को इनकी पत्नी का निधन हो गया। और इनकी पत्नी का निधन कब हो गया? सन 1918 में इनका निधन हो गया। लाला लाजपत राय 5 जनवरी 1925 को आपसे मिलने पांडिचेरी गए थे और आपके कार्यों की भूरी भूरी मतलब बहुत बहुत प्रशंसा की थी। 29 मई 1928 को कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर भी आपसे मिले थे और आपके आध्यात्मिक जीवन से बहुत प्रभावित हुए थे। योगी श्री अरविंद भारत की योग परंपरा के एक दैदीप्यमान रत्न थे, जिन्होंने आपकी साधना द्वारा आध्यात्म के उच्च शिखर का स्पर्श किया था। उनके द्वारा की गई अतिमानव की कल्पना यह सिद्ध करती है कि योग साधना ही मनुष्य की चेतना को समुन्नति करती है और साधनाहीन व्यक्ति सदा अज्ञान और अंधकार में जीता है और तेजहीन बना रहता है। आपके द्वारा समाज तथा राष्ट्र की जो सेवाएं की गई उन्हें समस्त भारत के आदर की दृष्टि से देखा है। मतलब कि पूरे भारत ने आपने जो जो राष्ट्र के लिए सेवाएं की उसको पूरे भारत ने आदर की दृष्टि से देखा है। आपको पूरा सम्मान देते हुए आंध्र विश्वविद्यालय ने 11 दिसंबर सन 1948 को राष्ट्रीय पुरस्कार देकर आपके प्रति अपार श्रद्धा व्यक्त की। तो इनको आंध्र विश्वविद्यालय के द्वारा 11 दिसंबर सन 1948 को क्या दिया गया? राष्ट्रीय पुरस्कार। मानव जीवन क्षणभंगुर है, इस नश्वर जगत में जो आया है उसे एक न एक दिन जाना ही पड़ता है। 5 दिसंबर 1950 को आपने स्वैच्छिक महासमाधि ले ली। इसके बाद आपने 5 दिसंबर 1950 को क्या ले ली? महासमाधि ले ली।